दोस्तों, हम इंसानों को लगता है कि हमने एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा काफी कुछ हासिल कर लिया है। अंतरिक्ष से लेकर ब्रह्मांड तक आज हमारी पहुंच है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अभी तक हम इंसानों ने ब्रह्मांड का केवल 1% भी एक्सप्लोर नहीं किया है। ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसके बारे में अभी शून्य से थोड़ा ऊपर ही पता लगा पाए हैं। लेकिन हम इंसान भी एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो उसके अंत तक जाकर ही रहते हैं, जबकि ब्रह्मांड के मामले में हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हम सबके बारे में सही तरीके से कभी जान ही नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन इसके बारे में हमारी जिज्ञासा लगातार बढ़ती जरूर जा रही है। अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने के लिए सबसे पहले 1977 में वॉयेजर 1 को चुना गया। हालांकि इससे पहले वॉयेजर 2 लॉन्च किया जा चुका था। दोस्तों, आज वॉयेजर 1 हमारी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर अंतरिक्ष में कहीं घूम रहा है। इस अंतरिक्ष यान ने कई ग्रहों समेत शनि की यात्रा भी की है और इसके सभी चंद्रमाओं की तस्वीर क्लिक कर हम तक पहुंचाई है। वर्तमान समय में भी ये यान अंतरिक्ष में आगे ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन आखिर ये कब तक हमें अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियां देता रहेगा और फिर आगे इसका क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। इसके लिए एक बार शुरू से शुरुआत करनी होगी, यानी 5 सितंबर 1977 की, जब इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से भेजा गया था। जब इस यान को पृथ्वी से भेजा गया था, तब इस यान का मकसद था शनि और जुपिटर के साथ साथ उनके चंद्रमाओं की जानकारी पृथ्वी तक भेजना। ब्रह्मांड में यात्रा करते समय इसने वॉयेजर 2 को भी स्पीड के मामले में पीछे छोड़ दिया। इसलिए इसने एस्ट्रॉइड बेल्ट के क्षेत्र को वॉयेजर 2 से पहले ही पार कर दिया था। एक लंबी यात्रा करके हमारा ये दोस्त 5 मार्च 1979 को जुपिटर के नजदीक पहुंच गया था, जहां से इसने जुपिटर के साथ साथ इसके चंद्रमाओं की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें अपने कैमरे में कैप्चर कर ली। दोस्तों, इस यान ने जुपिटर के आयो चंद्रमा पर ज्वालामुखी होने की जानकारी हमें दी, यानी ग्रहों की तरह इसके चांद पर भी एक्टिव एटमॉस्फेयर हो सकता है। यहां से इसने 19,000 तस्वीरें हम तक भेजी थी। जुपिटर से निकलता हुआ वॉयेजर 1 शनि की तरफ आगे बढ़ा और 12 नवंबर 1980 को यह शनि के पास पहुंचा। यहां से इसकी और शनि के बीच की दूरी मात्र 1,24,000 किलोमीटर थी। यहां से इसने शनि ग्रह के रिंग्स की स्टडी की और एक नए रिंग की खोज भी की। साथ ही इस यान ने शनि के कुछ नए चंद्रमाओं की खोज कर उनकी फिक्स क्लिक यानी कि पिक्चरें पृथ्वी तक भेजी। इसने शनि के चंद्रमा टाइटन की सबसे करीब वाली तस्वीर भी क्लिक की थी। इसमें ऑरेंज कलर का वातावरण दिखाई दिया। कई सालों तक वैज्ञानिक इस मून के सरफेस को लेकर कई तरह की अटकलें लगाते रहे। शनि की स्टडी करने के बाद वॉयेजर 1 सौरमंडल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा। यहां से उसने अंतरिक्ष की गहराइयों में जाना था, जहां उसके साथ क्या होगा ये खुद भी नहीं जानता था। दोस्तों, शनि से अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने से पहले आखिर बार इसने अपना कैमरा पृथ्वी की ओर घुमाया और वहां से एक ऐसी तस्वीर कैप्चर की जो इसके द्वारा ली गई हमारी पृथ्वी की सबसे दूर की फोटो है। अब आप इस फोटो को देखिए। इसमें जो सबसे छोटा जो बिंदु दिखाई दे रहा है वो हमारी पृथ्वी है। तो देखा दोस्तों, अब आप खुद समझ गए होंगे कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हमारा अस्तित्व इसमें क्या है। यानी कि हम इसमें एक मटर के दाने से ज्यादा कुछ नहीं है। और ये तो हमने सिर्फ सौरमंडल के बारे में जिक्र किया है। यदि हम ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारी पृथ्वी को देखेंगे तो इससे भी कहीं छोटी साबित होगी। 14 फरवरी 1990 को अंतरिक्ष से इसने पृथ्वी को जो तस्वीर भेजी वह कई अरब किलोमीटर दूर से ली गई थी। इसके बाद साल 2012 में इसने सौरमंडल की सीमा हेलिस्फीयर में एंट्री की थी और साथ ही वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर में एंट्री करने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान बन चुका था, जबकि वॉयेजर 2 को यहां तक पहुंचने में और 6 साल का समय लगना था। नवंबर 2018 में वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में पहुंचा था। इंटरस्टेलर का भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये कौन सी जगह है। इंटरस्टेलर एक ऐसी जगह है जहां पर 2 सौर मंडल मिलते हैं। आसान शब्दों में आप इसे समझ सकते हैं, सूरज से बाहर बहने वाली हवाओं से सौरमंडल की चारों तरफ एक घेरा बना हुआ है जो कि एक बुलबुले की तरह है और इसी घेरे को हेलिस्फीयर सीमा के बाहर के अंतरिक्ष को इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को यहाँ पर शून्य कहा जाता है। इंटरस्टेलर स्पेस में इस यान ने एक साउंड रिकॉर्ड किया था जो कि सुनने में काफी अजीब था। दोस्तों, वॉयेजर 1 और 2 दोनों की अंतरिक्ष यात्रा अभी तक जारी है और अब तक इन दोनों ने पृथ्वी पर ब्रह्मांड से जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचाने में काफी सहायता की है और आगे भी शायद ये हमें इसी तरह की जानकारियां देते रहेंगे। लेकिन हो सकता है कुछ सालों बाद इनको बंद करना पड़े या फिर ये काम करना बंद कर दें, जिसकी वजह है इसके काम करने की ताकत का कमजोर होना और इनके अंदर लगी हुई ऊर्जा का समाप्त होना।
वैसे आज के समय में इसमें कोई भी समस्या देखने को नहीं मिली है। एंटीना लगातार सिग्नल भेज रहा है, यानी कि वह सही से काम कर रहा है और पृथ्वी की तरफ है। इसने हाल ही में एक नया डेटा भेजा है। इस डेटा के आधार पर हम की आवाज को डिटेक्ट किया जा सकता है, जो धरती से 14 अरब मील दूर सितारों के बीच पाई जाने वाली गैस से निकलती है। वॉयेजर 1 में लगे उपकरण ने प्लाज्मा की आवाज रिकॉर्ड की। प्लाज्मा मैटर का चौथा स्टेट होता है, जिसमें 99.9% ब्रह्मांड बना है। दोस्तों, ये दोनों इंसानों के ऐसे पहले स्पेस मिशन रहे जिसका कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में था। 40 साल बाद भी दोनों यान खुद से अपना सफर तय कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम ऑन कर देते हैं। आज जब टेक्नोलॉजी के इस मामले में हमने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, तो उसके सामने ये दोनों यान काफी पुराने पड़ चुके हैं और अब इन्हें हम बूढ़े भी कह सकते हैं। अब इनके लिए संदेश पहुंचाना भी काफी मुश्किल हो गया है और इसके लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बना रखे हैं। इस तरह नासा इन बड़ी बड़ी सैटेलाइट से वॉयेजर से आने वाले सिग्नल पकड़ता है। साइंटिस्ट गैरी हंट का कहना है कि जब वॉयेजर 1 ने शनि के चंद्रमा मिमास की तस्वीरें भेजी थी तो उन्होंने देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। वो दौर स्टार वॉर्स फिल्मों का था, इसलिए वैज्ञानिकों ने दिमाग को डेथ स्टार का फिल्मी नाम दिया था। वॉयेजर ने तस्वीरों के जरिए हमें शनि के छल्लों के राज भी बताए थे। इस मिशन से हमें पता चला था कि शनि के उपग्रह टाइटन पर बड़ी तादाद में पेट्रोकेमिकल है और यह मीथेन गैस की बारिश भी होती है। वॉयेजर मिशन के जरिए हमें शनि के छोटे से चंद्रमा एनसेलेडस का भी पता चला। बाद में कैसिनी-हुजेन्स मिशन के जरिए भी इसके बारे में बहुत सी जानकारी हमने जुटाई। आज की तारीख में सौरमंडल में जिंदगी के सबसे ज्यादा आसार शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर ही दिखाई देते हैं। 2013 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल से दूर निकल गया, लेकिन अभी भी ये यान काम कर रहे हैं और लगातार अपने इस निरंतर सफर पर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ जल्द ही वॉयेजर 2 भी सौरमंडल से बाहर निकल जाएगा। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट में एटमी बैटरियां लगी हुई हैं, यानी कि ऐसी बैटरियां जो परमाणु ऊर्जा से चलती हैं। जल्द ही इनसे बिजली बनना बंद हो जाएगी। हर साल इनसे 4 वाट कम बिजली बनती है। हमें बहुत सावधानी से वॉयेजर मिशन को जारी रखना है। इसके पुराने पड़ चुके यंत्र अब बंद किए जा रहे हैं। दोनों के कैमरे बंद किए जा चुके हैं क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा अंधेरा है और ऐसी वहां पर कोई चीज है नहीं जिसे कैप्चर करके भेजा जा सके। तो इसलिए इसके कैमरे के पीछे ऊर्जा व्यर्थ करना बेवकूफी होगी और वहां देखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कैमरे की जरूरत भी क्या है। बिजली बचाकर वॉयेजर को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा सकता है। आने वाले कुछ दशकों के बाद इनके सिग्नल्स हमें मिलना बंद हो सकते हैं क्योंकि तब तक इनकी ऊर्जा खत्म हो चुकी होगी, लेकिन इनका सफर फिर भी जारी रहेगा और ये निरंतर इस अनंत ब्रह्मांड में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में हमेशा ही मौजूद रहेंगे। शायद किसी और सभ्यता को ये इंसानियत के दूत के रूप में मिल जाए। हो सकता है कोई ऐसी सभ्यता अंतरिक्ष में मौजूद हो या किसी ग्रह पर मौजूद हो जो इनके संदेश को पढ़ सके, या फिर वो इन यानों में लगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मानवता का संदेश पढ़ सके और हमें कोई जवाब भेज सके। लेकिन यदि ऐसी सभ्यता उन्हें मिली तो उनका संदेश आने में भी हमें बहुत सारे साल लग जाएंगे, यानी कि 40 से 42 साल तो आप मान कर ही चलिए। दूसरा ये कि अभी तक इन्हें ऐसी कोई सभ्यता मिली नहीं है और नहीं मिलने के आसार हैं। वॉयेजर मिशन के जरिए 1977 की दुनिया अंतरिक्ष में जी रही है। वॉयेजर मिशन ने इंसानियत को अमर कर दिया है। नासा का वॉयेजर 1 पृथ्वी से 14 अरब मील दूर मौजूद है और हर दिन ये बढ़ती जा रही है। इस वजह से ये बेहद ही सीमित संख्या में जानकारी को पृथ्वी पर वापस भेज सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट से वैज्ञानिकों को हर सेकंड सिर्फ 160 बाइट्स जानकारी मिलती है। अब इसे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था तो यह 21 किलोबाइट तक जानकारी भेज सकता था। वॉयेजर की जानकारी को पृथ्वी पर मौजूद डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है। डीप स्पेस नेटवर्क धरती पर चारों ओर डॉट की तरह फैले हुए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आप भी मानते हैं कि वॉयेजर एक दिन जरूर किसी ऐसी सभ्यता को ढूंढ लेगा जो हम तक संदेश पहुंचाएगी और हमें वो संदेश भी मिलेगा, या फिर यूं ही ये इस अंतरिक्ष के अंधेरे में गुमनाम हो जाएगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।